हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो यूजीसी ने दिसंबर 2025 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एब स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एब स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन द एब स्टडीज ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लिस्ट वन दी हुई है और लिस्ट टू जो है वो दी हुई है। लिस्ट वन में हमारे पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट दी हुई है और लिस्ट टू में उनके जो है वो फीचर्स हैं। राइट, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड है डॉग्स, स्टार्स, कैश काउस एंड क्वेश्चन मार्क। तो बीसीजी मैट्रिक्स से बेसिकली क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो फीचर्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है यूज टू फाइंड अदर डेवलपिंग बिजनेसेस। तो कौन सी ऐसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है जिसकी हेल्प से हम दूसरे डेवलपिंग बिजनेसेस जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं कैश काउस। राइट, सेकंड में दिया हुआ है कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। स्टार्स में हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। देन वी हैव नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ। तो हमें स्टार्स जो है उनकी जो रैपिड ग्रोथ है उनको इंश्योर करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। राइट, और कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं या फिर डाइवेस्ट कर देते हैं जिन पोर्टफोलियोज को, वो बेसिकली हमारे होते हैं डॉग्स। राइट, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is string of activities that moves a firm's product from the raw material stage through manufacturing, distribution and ultimately to the end users is called। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर फर्म का जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल स्टेज से पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, इन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेकंड इज वैल्यू चेन, थर्ड इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट वैल्यू कंटिन्यू। राइट, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं वैल्यू चेन। राइट, वैल्यू चेन क्या होती है? वो सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल को एक्वायर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, फिर हमारा रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से वो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है और उसके बाद वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। तो इसमें जितनी भी सारी ये हमारी एक्टिविटीज होती हैं इनको हम बेसिकली वैल्यू चेन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज जनरली अडॉप्टेड बाय ए मार्केट चैलेंजर फर्म। तो मार्केट चैलेंजर फर्म जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, फॉलो एट ए डिस्टेंस, इनडायरेक्ट अटैक, मल्टीपल निशिंग या फिर प्रोडक्ट मार्केट शेयर। तो मार्केट चैलेंजर जो फर्म है वो होती कौन है? मार्केट चैलेंजर वो फर्म होती है जो जनरली सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट फर्म होती है इन द मार्केट प्लेस, यानी कि लीडर के बाद जो फर्म आती है उसको हम मार्केट चैलेंजर बोलते हैं। सो जो मार्केट चैलेंजर होता है वो जनरली इनडायरेक्ट अटैक स्ट्रेटेजी को जो है वो अपनाता है। राइट, इनडायरेक्ट अटैक स्ट्रेटेजी में क्या आता है, जैसे कि प्राइस को कम कर देना या फिर ऐसे नीश को टारगेट करना जो जिसको अभी नहीं किया गया है। तो जो मार्केट चैलेंजर होता है वो इस तरह की स्ट्रेटेजीज को अपनाता है सो दैट वो मार्केट लीडर तक जो है वो पहुंच जाए। राइट, सो मार्केट चैलेंजर याद रखेंगे जनरली सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट फर्म होती है जो इनडायरेक्ट अटैक इस तरह की स्ट्रेटेजीज को मार्केट में अपनाती है। Next question is arrange the following steps of implementation of corporate diversification in the logical order। तो हमें यहाँ पर बताना है कि corporate diversification अगर इस strategy को हमें implement करना है तो जो steps हैं उनको हमें sequence में, जो कौन कौन से जो steps हैं वो sequence में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है allocate resources and authority to divisions, establish coordination and monitor performance, design appropriate organizational structure, identify core competencies and market opportunities and select diversification strategy। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या आएगा? दैट वुड बी आइडेंटिफाइंग
कोर कॉम्पिटेंसीज एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन करनी है, डिफरेंट बिजनेसेस में उतरना है, तो सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई अवर कोर कॉम्पिटेंसीज की हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं और मार्केट में किस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी के बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा सिलेक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। जब हम अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, मार्केट अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी, अब हम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के बाद हम एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करेंगे कि किस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा जो अलाइंड होगा विद अवर डाइवर्सिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर दैट जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे उनको हम एलोकेट करेंगे, अथॉरिटी जो है वो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करेंगे टू द वेरियस डिविजन्स ऑफ द बिजनेस, राइट। और लास्ट हमारा स्टेप यहाँ पर आएगा एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। तो एट द एंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन होगा उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे और जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर रेगुलरली करते रहेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो राइट सीक्वेंस होगी दैट विल बी DECAB जो दी है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। Next question is which of the following strategies are commonly used by a firm to win a format war? तो format war जो है उसको अगर विन करना है किसी पर्टिकुलर फॉर्म ने तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को वो अपना सकती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। और फॉर्मेट वॉर क्या होती है? फॉर्मेट वॉर का बेसिकली मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स में जनरली जिनके जो फॉर्मेट्स है वो चेंज होते रहते हैं, न्यू इनोवेशंस आती रहती हैं, तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करके फॉर्मेट वॉर को जीता जा सकता है। सो ऑप्शंस यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, किलर एप्लीकेशंस, कोऑपरेट विद कंपटीटर्स, टैपर्ड इंटीग्रेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, राइट। तो फॉर्मेट वार को जीतने के लिए कंपनीज देखिए किलर एप्लीकेशंस का यूज करती हैं। किलर एप्लीकेशंस का मतलब है आप नई इनोवेशंस लेकर के आएंगे एग्जिस्टिंग हम अपने प्रोडक्ट्स में, और आप कोऑपरेट भी करते हैं कंपटीटर्स के साथ जिसमें आपको एक सिनर्जी भी मिल जाती है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज A and B ओनली। बाकी जो यहाँ पर स्ट्रेटजीज दी हुई हैं ये फॉर्मेट वॉर को जीतने के लिए यूज कंपनीज नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे यहाँ पर जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिस्क्रिप्शन दी हुई है और कुछ फॉर्म्स की कैटेगरीज दी हुई हैं जिसमें है हमारे पास डिफेंडर्स, प्रोस्पेक्टर्स, एनालाइजर्स एंड रिएक्टर्स, राइट। तो स्ट्रेटेजिक डिस्क्रिप्शन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है हाईली कॉम्पिटिटिव एंड स्लेव ऑफ देयर एनवायरमेंट। सो कौन से ऐसे फॉर्म्स होंगे जो हाईली कॉम्पिटिटिव होंगे, जो स्लेव्स होंगे टू देयर एनवायरमेंट। सो ये जो हमारे जो है इस तरह के बेसिकली कैटेगरी को हम कहते हैं रिएक्टर्स, राइट। जो भी मार्केट में हो रहा होगा उसके प्रति वो रिएक्टिव होंगे। एक्सप्लॉइट निशेस इन द मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में जो निशेस होंगे उनको एक्सप्लॉइट कौन करेगा? एक्सप्लॉइट बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लॉइट यहाँ पर बेसिकली करेगा analyzers, right, who will be analyzing the market. Then cost control as primary focus. cost control किसका primary focus होगा? डिफेंडर्स का होगा, जो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगी वो कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर फोकस करेंगे, उनका प्राइमरी फोकस होगा कॉस्ट कंट्रोल। और इनोवेशन कौन करेगा? इनोवेशन पे फोकस होगा प्रोस्पेक्टर्स का। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें हमने ए के साथ मैच किया 3 को, बी के साथ हमने मैच किया 4 को, सी के साथ हमने मैच किया 2 को एंड डी के साथ हम मैच कर रहे हैं 1 को। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर दिया हुआ है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी हुई हैं। सो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में हमारे पास है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, इमर्जिंग इंडस्ट्री, मैच्योर इंडस्ट्री एंड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। अपॉर्चुनिटीज में भी है प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हार्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन। सो प्रोडक्ट रिफाइनमेंट जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में होगी ये हमें बताना है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहाँ होगा, हार्वेस्ट हम किससे करेंगे, कंसोलिडेशन कहाँ होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो प्रोडक्ट जो रिफाइनमेंट है वो कब हम करते हैं? जब हमारी इंडस्ट्री जो है वो मेच्योर हो जाती है, तो प्रोडक्ट रिफाइनमेंट की बेसिकली हमें जो ज़रूरत है वो बेसिकली पड़ती है। तो मेच्योर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट रिफाइनमेंट जो है वो होगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज एडवांटेज किसे मिलता है? एमर्जिंग इंडस्ट्री को हमेशा मिलता है, तो बी के साथ हमारा मैच होगा 2, राइट। इसके अलावा हार्वेस्ट हम किसे करेंगे? हम डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को हार्वेस्ट करते हैं। और कंसोलिडेशन कहाँ होगी? फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में, जहां पर बहुत सारे स्मॉल फर्म्स हैं तो आपको मर्जर एक्विजिशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखेगा इंडस्ट्रीज में, राइट। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, जहां पर हमने मैच किया है ए के साथ, हमने यहाँ पर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज के साथ मैच किया है हार्वेस्ट को 3 को, बी के साथ हमने मैच किया है 2 को, सी के साथ हम मैच कर रहे हैं 1 को एंड डी के साथ हम मैच कर रहे हैं 4 को। सो राइट आंसर here would be ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द VRIU फ्रेमवर्क द वी यानी कि वैल्यू स्टैंड्स फॉर विच क्वेश्चन। तो वैल्यू का बेसिकली क्या मतलब है, किस क्वेश्चन को वैल्यू एड्रेस करती है, ये हमें बताना है। राइट, सो VRIU फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, सो VRIU की फुल फॉर्म क्या होती है, वैल्यू रेयर इमिटेबल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज अ रिसोर्स करंटली कंट्रोल्ड बाय ओनली a small number of competing firms? Second, do firms without a resource face a cost disadvantage in obtaining or developing it? Third is, are a firm's other policies organized to support the exploitation of its resources? And fourth is, does a resource enable a firm to exploit an environmental opportunity एंड आर न्यूट्रलाइज एन एनवायरमेंटल थ्रेट? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वैल्यू में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो वैल्यूएबल है या नहीं, जिससे हम एक एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाएं, और कोई अगर एनवायरमेंटल थ्रेट हो यानी कि कंपिटिटर से अगर हमें कोई थ्रेट आ रहा है तो उसे भी हम न्यूट्रलाइज कर पाए हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज से। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट वन में हमारे पास जो है स्टेप्स टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज दिया हुआ है, और लिस्ट टू में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। तो लिस्ट अगर हम वन को पढ़ें तो इसमें है हमारे पास इंक्यूबेशन, इनसाइट, इवेल्युएशन, इलेबोरेशन। एंड हियर वी हैव आइडिया इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, आइडिया ट्रांसफॉर्म टू समथिंग ऑफ वैल्यू, थिंक्स अबाउट ए प्रॉब्लम एंड आइडिया इज बॉर्न। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्यूबेशन, तो इंक्यूबेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, इंक्यूबेशन मीन्स थिंकिंग अबाउट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए के साथ हम मैच करेंगे 3 को। इनसाइट मींस आइडिया इज बॉर्न, राइट, कि आपका जो आइडिया है वो नया नया आपके पास आया है, दैट इज कॉल्ड इनसाइट। इवेल्युएशन में आइडिया इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, तो सी के साथ हम मैच करेंगे 1 को। इवेल्युएशन का क्या मतलब है, सिंपली कि जो भी हमारे पास आइडियाज हैं, हमने आइडिया जनरेट किया है, उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। और इलेबोरेशन का मतलब है कि आइडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हमारा हो रहा है टू समथिंग ऑफ वैल्यू। सो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ए के साथ हमने मैच किया 3 को, बी के साथ 4 को, सी के साथ 1 को, एंड डी के साथ 2 को, जो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक असर्शन रीजन का सवाल हमें दिया हुआ है। तो असर्शन में देखिए बोला जा रहा है कि मोस्ट फास्ट ग्रोथ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स ऑर्गेनाइज एज कॉर्पोरेशंस और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज रेदर देन एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो मोस्ट फास्ट ग्रोथ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स देखोगे, उनको जनरली जो उनके फाउंडर्स हैं वो उनको बेसिकली कॉर्पोरेशंस के रूप में या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज यानी कि LLPs के रूप में जो है वो रजिस्टर करते हैं, रेदर देन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। राइट, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। राइट, रीजन यहाँ पे दिया गया है, और ऐसा क्यों होता है, क्यों हम LLP में जाते हैं यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जाते हैं, या कंपनीज में जाते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। राइट, और आपको जो फंड्स हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से जनरेट करना या फिर एक्वायर करना जो है वो आसान हो जाता है। रीजन इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि बिजनेस लॉसेस ऑफ कॉर्पोरेशंस कैन बी डिडक्टेड अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। राइट, तो ये है जो रीजन यहाँ पर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो हमारे बिजनेस जो कॉर्पोरेशंस हैं उसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो जो लॉसेस हैं उनको शेयर होल्डर्स के अदर सोर्स ऑफ इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते, वो उनकी जो इक्विटी कैपिटल होगी जो उन्होंने इन्फ्यूज करी होगी बिजनेस में, उसी से आप डिडक्ट जो है वो कर सकते हैं, उनकी इक्विटी कैपिटल ही जाएगी। अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी है वो कहाँ होती है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जनरली देखने को मिलती है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3। एक जो है हमारा करेक्ट है, आर करेक्ट नहीं है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की जो सीक्वेंस है उसे हमें यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है एस्टेब्लिश विजन, आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी, गैदर रिसोर्सेज, परसुएड अदर्स, क्रिएट न्यू वेंचर, प्रोडक्ट और मार्केट। राइट, सो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको एक नया वेंचर जो है वो स्टार्ट करना है, तो आपकी प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आपको सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। जब आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप अपने विजन को एस्टेब्लिश करेंगे कि आपका ओवरऑल विजन जो है वो क्या होने वाला है। जो विजन आपने स्टैब्लिश कर लिया, अब आपको दूसरों को परसुएड करना पड़ेगा। परसुएड किसे करना पड़ेगा, यू नीड टू टॉक टू योर फैमिली कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको फंड्स चाहिए, आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परसुएड करना पड़ेगा। राइट, आपको किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को जो है वो किसी एंजल इन्वेस्टर को परसुएड करना पड़ेगा दैट दिस इज माय बिजनेस, यू प्लीज इन्वेस्ट
योर मनी इनटू माय बिजनेस, राइट। उसके बाद जब आप दूसरों को परसुएड कर लेंगे, आपके पास फंड्स आ जाएंगे, तो उसके बाद आप रिसोर्सेज को गैदर करोगे, राइट, एंड देन यू विल क्रिएट योर ओन वेंचर प्रोडक्ट और मार्केट। तो ये आपकी यहाँ पर स्टेप्स आएंगे, VADCE। तो ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, an entrepreneur whose aim is to maximize the economic returns at the level consistent with the survival of the firm with or without the element of growth is called। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सा entrepreneur होता है जिसका जो पर्पस है वो इकोनॉमिक रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना होता है, राइट, कंसिस्टेंटली करना है, आपकी फर्म जो है वो सर्वाइव भी होनी चाहिए, और ग्रोथ अगर नहीं भी आए तब भी कोई बात नहीं, अगर स्लाइटली ग्रोथ आए तो चलेगा। तो ये कौन सा ऑन्टरप्रन्योर होता है? फेबियन ऑन्टरप्रन्योर, फर्स्ट जनरेशन ऑन्टरप्रन्योर, मॉडर्न ऑन्टरप्रन्योर, या फिर क्लासिकल ऑन्टरप्रन्योर। तो ऐसा ऑन्टरप्रन्योर जो फोकस करता है अपनी इकोनॉमिक रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में, और फोकस होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे और जो फर्म का सर्वाइवल है वो भी इंश्योर हो, तो इस तरह के ऑन्टरप्रन्योर को हम बोलते हैं क्लासिकल ऑन्टरप्रन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिव प्रोसेस। तो क्रिएटिव प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। स्टेप्स में यहाँ पर मेंशन्ड है प्रिपरेशन, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिव प्रोसेस में क्या होता है। क्रिएटिव प्रोसेस में बेसिकली हमारी प्रिपरेशन होती है, हम प्रिपरेशन करते हैं, हम इंक्यूबेशन करते हैं, राइट, और हम इनसाइट्स जनरेट करते हैं। तो ACND, तो ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपकी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।